ओम शांति। आज 4 तारीख 5 महीने 2026 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, हर कदम पर शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। अपनी मनमत छोड़ ईश्वरीय मत को जीवन में अपनाना है। जो ज्ञान हमें मिला है दूसरों को भी अपने समान बनाने की सेवा श्रीमत के अनुसार ही करनी है। ईश्वरीय सेवा में बाबा का राइट हैंड बनना है। आत्माओं को सच्चा रास्ता दिखाना ही सबसे बड़ी सेवा है। केवल स्वयं का नहीं बल्कि हर आत्मा के कल्याण की भावना रखनी है। सबको खुशी का रास्ता बताना है। पास विद ऑनर वो है जो मन के व्यर्थ संकल्पों को ही उलझन से भी मुक्त रहे। संकल्पों में भी कोई सजा ना हो। वाणी और कर्म के साथ साथ संकल्पों में भी कभी कोई उलझन पैदा ना हो, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान रूपी घृत अर्थात घी और योग की बत्ती सही हो तो जीवन में खुशी का दीपक सदा जलता रहेगा। दुनिया में कैसी भी हलचल हो वह हमारी अचल अडोल स्थिति में विघ्न ना डाले। हर परिस्थिति को एक खेल की तरह देखना है। नॉलेजफुल आत्मा बनकर हर विघ्न को पार करना है। बाबा की याद से पहाड़ जैसी समस्या भी ड्राई अर्थात चोटी के समान अनुभव होगी। जो कुछ हो रहा है उसे पहले से जानकर साक्षी स्थिति में रहना है। ओम शांति। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है। उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठ कईयों का बुद्धियोग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बात से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वो तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो है
भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने प्रचेता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्होंने यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया। फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह जो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्मस्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़ा ही पता है कि अभी वो आत्मा कहाँ है। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योति समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते श्री कृष्ण हाजिर हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहाँ जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरी, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान गुरुत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न ना डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे यह विघ्न नहीं, एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि ये सब तो आना ही है, होना ही है। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके या फोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।